गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे सब लोग। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, बेस बता दिया है। तो आगे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चनों पर बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको एक बात और बताते हैं, हम प्रत्येक संडे टेस्ट लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक संडे टेस्ट लेते हैं। 80% मार्क्स लाने वाले को 500 रुपये का प्राइज मिलता है, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट देना है तो, ठीक है। ये नंबर हमारा है, इस पे अगर आपको टेस्ट देना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। 80% 100 क्वेश्चन होते हैं, 80% लाने वाले को प्राइज दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। लिखा है, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 तथा 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई धन था, कोई मूलधन था, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। रेट हमको नहीं मालूम है, केवल टाइम मालूम है, ठीक है। जमा कर दिया, 5 वर्ष बाद जब लेने गए तो हमको मिलता है 4500 रुपया, ठीक है। लेकिन हमको मालूम नहीं था कितना जमा किया था। लेकिन अगर वही धन को 10 वर्ष बाद लेने जाते हैं तो इतना मिलता है। तो पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अमाउंट बराबर आपको मालूम है क्या होता है। अमाउंट अभी शॉर्टकट भी बताएंगे। अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितनी हो जाती, इतनी हो जाती है ना। ये मूलधन तो नहीं मालूम, लेकिन अमाउंट है ना, ये है ना अमाउंट। तो अमाउंट कितनी हो जाए 4500 = P1 + R/100 की n कितना है टाइम 5 वर्ष में, ठीक है। इक्वल 5 हो गया ना। अब ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये भी वही कंडीशन में रहेगा। कितना हो जाता है 6750 हो जाता है। 1 + R कितने वर्षों में हो जाता है 10 वर्षों में हो जाता है। अब देखो ये बात हो गई, काम खत्म हो गया ना। अब देखो जो ये है और ये है, प्रिंसिपल दोनों इक्वल थे ना, प्रिंसिपल दोनों इक्वल है ना। जब ये आपस में इक्वल होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अब छोटा कौन है, ये छोटा है ना, इसमें पावर 5 है, इसमें बड़ी है 10 है, तो ये वाला इधर आएगा, डिवाइड में आएगा ना, आपको मालूम है ना। तो P से P आपके कट गए ना, P से P। और जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 6750 बटे 4500। पावर डिवाइड में क्या होती है, घट जाती हैं। तो पावर जब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1 + R/100 की पावर 5 हो गया ना। 1 + R/100 की पावर 5 हो गया। चलो अब इसको देख, इसको सॉल्व कर लो। ये पर काटो यार, 0 से 0 काट लो, 5 से काट दो। 5 × 9 45 की 5 × 5 हो जाएगा 17, 5 × 15 और बचेगा 5×5 = 25, ठीक है। और 5 से काट दो, कट जाएगा ना। 5 से 45 से काट दो, डायरेक्ट काट दो। देखो ना यार, 45 दूनी 90 होता है, 45 × 135 होता है। तो इतने बराबर कितना आ गया 3/2। अब देखो इतने बराबर हम 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो जो ये लिखा था, इधर लिखा था 4500 बराबर P1 + R/100 की पावर 5। तो इतने के जगह पर हम 3/2 लिख सकते हैं ना। तो 4500 बराबर P गुणे
इसकी जगह लिख रहे, इसकी जगह हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह क्या 3/2, क्योंकि बराबर में ये आया, ठीक है। 3/2, इससे इसको हमने काट दिया, 15 से 45, 1500 हो गया। अब 15 ऊपर नीचे गुणा होता मालूम है, 15 दूनी 30, तो क्या आ गया 3000 आ गया मूलधन। मूलधन कितना आ गया 3000। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला का यूज करना है, कैलकुलेशन करना बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। या तो हम इसको, अब इसको अगर ये तरीका हमको बेस मालूम हो गया, ठीक है, तो 60 में कैसे करते देखते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना रहता, ठीक है। जो ज्यादा हो उसको ऊपर लिख दो, कम वाले को नीचे लिख दो। इनको सॉल्व कर लो, काट लो आपस में, पहले 0 से 0 कट गया, इनको काट दो। किससे काटे थे अभी हम, चलो 5 से पहले काट देते, ठीक है। 15 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 50 25, फिर 5 से काट दो, 45 दूनी 90, 45 को 135। इनका आ गया 3/2, ठीक है। 3/2 जब आ गया, ठीक है, अब 3/2 आ जाता है तो कुछ नहीं करना तुमको, ठीक है। 3/2 के बराबर में, 3 जो आय काटने पर इसके बराबर में जो पहले वाला धन हो उसको रख दो, आपका आंसर मिल जाता, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30, आपका आंसर हो जाता। केवल यही क्वेश्चन में नहीं, हम अगला और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसी टाइप का, देखते हैं उसमें भी यही करके देखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वही है सेम, बिल्कुल वैसे का ही है, ठीक है, बस केवल नंबर चेंज है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो इनको आपस में पहले रेशियो बना लेते हैं, तो बड़े वाले ऊपर लिख देते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। बड़े वाले को हमने ऊपर लिख दिया, अब छोटे वाले को क्या करते हैं, नीचे हम लिख देते हैं। इनको जरा पहले साल काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा 16, 5 3 15, फिर हो जाएगा 13, 5 दूनी 10, 5 चक्का 30। इसको काटते 5 से तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5 हो जाएगा 49, 15 45 हो जाएगा 44, 5 अट्ठे 40, 45 15 45, ठीक है। कितना हो गया 1989/1326, ठीक है ना। अब देखो क्या ये अभी 3 से कट जाएगा, वो काट के 3 से काट के देख लेते हैं, ठीक है। तो जब देखो 3 चौको 12 हो जाएगा 12, 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6, इसको तो काट देते, 3 18, 3 18, 3 त्रिको 9, ठीक है। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। हाँ अब देखो, अब मान लो कितना आ गया, ये आ गया 663/442, ठीक है। अब हम बताए थे कि इसी के बराबर, ये जो कटने पर आए इसी के बराबर जो पहला मूलधन हो, सॉरी जो पहली राशि हो उसी को रख देते हैं। तो रख के देख लो, इसी की इक्वल रख के देख लो, इसको देखते हैं आता कि नहीं आता। देखो ये कट गया ना पूरा पूरा, इधर कितना बचा 100 बचा ना। और जब 100 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, केवल 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगे, आपका आंसर कितनी आसानी से, कितने सेकंडों में, कितने कम समय में आ गए। कुछ भी तो केवल हमको बेस बताना था बस, नहीं तो हमको बस ये करके हम देख लेते हैं। आई ना बात समझ में? हाँ चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है, अगर कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है, ठीक है, कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 243 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं बेस से, फिर देखते हैं, ठीक है। देखो कोई धन था, मान लो 1 रुपया था, 1 रुपया था, ठीक है। जब 1 रुपया था तो 1 रुपया 8 वर्षों में, ठीक है, 1 रुपया 8 वर्षों में कितना हो गया है, 3 गुना हो गया है, हो गया ना 3 गुना।
इसका मतलब जब 3 गुना हो रहा है, 8 वर्षों में हमेशा 3 गुना ये हो रहा है, ठीक है। तो फिर जो आगे फिर 3 गुना, यानी 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर 8 वर्षों में 9 होगा ना 9 वर्षों में, ठीक है। फिर 9 का 3 गुना 27 होगा 8 वर्षों में। फिर 27 का 3 गुना 81 होगा 8 वर्षों में। फिर 81 का 3 गुना 243, ठीक है, 8 वर्षों में। 8 8 कितनी बार आया, 5 बार आया, 8 5 40। तो 40 वर्षों में कितना हो जाएगा, 243 गुना। कुछ भी तो नहीं, देखो क्यों हमने सबका 3 3 गुना कर रहे थे, 8 8 वर्षों में हो रहा था। इस प्रकार इसका बेस होता, ठीक है। अब इसको देखते शॉर्टकट से कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हम इसको देखते शॉर्टकट से, तो केवल बेस समझा रहे थे किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। हाँ, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, एक तरफ लिख लेते समय, एक तरफ लिख लेते गुना। 8 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 3 गुना। फिर कितने गुना करना है, 243 गुना। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 त्रिक को 9, त्रिक 27, त्रिक को 81, त्रिक को 243 लिख सकते हैं ना। यानी कि 3 की पावर 5। तो पावर कितनी मिली है, 5 पावर मिली है। जितनी पावर हो उतने से इधर मल्टीपल कर दो, 8 5 40, कितना आ गया, 40 वर्ष। आ गई बात समझ में। हाँ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 225 रुपया का धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 256 रुपया हो जाता है। आपको बताना है दर। मूलधन दिया है, ब्याज जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनती है वो दिया है, टाइम दिया है, आपको रेट बताना है। पहले देखते हैं बेस, फिर करते हैं शॉर्टकट से, देसी जुगाड़ से, जो हम लोगों का भारतीयों का जुगाड़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हर काम जुगाड़ से होता है, आपको मालूम है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो A बराबर होता है P1 प्लस R/100 की पावर N, ठीक है। ए कितना हो जाता है, ए अमाउंट होती है ना, मूलधन और ब्याज जिसमें जुड़ा होता है। तो ये क्या है, अमाउंट है। कितनी हो गई, 256 हो गई। मूलधन कितना है, ये सॉरी 225 है। 1 प्लस R/100 की पावर समय कितना है, 2 है, ठीक है। जब इधर ये मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 256/225 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 2, ठीक है। इधर लिखते हैं, ठीक है। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का वर्ग है ना, तो 16, 225 15 का वर्ग है ना, तो 15 की पावर 2 लिख सकते हैं। 16 16 हम 256, 15 15 हम 225 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 2। और घात घात आपकी कट गई है ना। अब देखो 16/15 इधर ये है, इधर जाएगा तो माइनस में -1 बराबर R/100। तो 15 का नाम 15 और 16 में से 15 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1/15 बराबर R/100। काट दो इनको, 5 3 15, 5 20 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 20/3। आपका आंसर 20/3%। आपकी रेट आ गई, दर आ गई। कुछ भी तो नहीं था कुछ नहीं था ना। हाँ, चलिए देखते हैं। अब इसको शॉर्टकट से देखते हैं, ठीक है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे। ये तो बेस बता रहे, समझा रहे किस प्रकार से करते हैं, नहीं तो बाद में ये ना कहेंगे सर ये कैसे आ गया, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं। देखो इनको जब 2 वर्षों की बात हो, ठीक है, तो इनको हम रख देते हैं रूट में। कितना है, 225, ये कितना है 256,
ये किसका वर्ग है? 15 का है ना, 15 का। ये किसका है? 16 का। 15 रुपया जमा किया, मिल गया 16 रुपया ब्याज। कितना मिला? 1 रुपया ब्याज मिला ना। ब्याज मिला 1 रुपया, तो 1 रुपया 15 रुपया पर मिला ना। तो 1 रुपया 15 का कितना परसेंट है ना। ये जब परसेंट लगाएंगे तो 100 से मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल कर दिया 5 ते 15, 5 20 100। अब 20/3 वही आ गया जो पहले आया था, यानी कि 36 18 2 सही 6 सही 2/3। ठीक है ना। हाँ चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। हाँ ना आए तो कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है? लिखा है एक आदमी 30% वार्षिक दर से 3000 रुपये बैंक से उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। यानी कि 3000 रुपये लेता है, ठीक है। वो 3000 रुपये ले करके फिर वो धीरे धीरे करके पैसा जमा करता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये जमा कर देता है और सोचता है कि मैं तीसरे वर्ष के अंत में अपना पूरा लोन अदा कर दूं। तो कितना देना पड़ेगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, पहले वर्ष 3000 रुपये लिया था, रेट कितनी थी? 30%। अब 3000 का 30% कितना होगा? 60 में समझते, ठीक है। 3000 का 30% गुणा करा दो। जब 3% निकाल दो 100 से भाग देते हैं। जब 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो तो ये वाले कट जाएंगे। जब इसमें 100 से भाग देंगे 2 जीरो कट जाएंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं और 30 त्रिक को 9, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 900, है ना। तो 3000 प्लस 900 हो जाएगा आपका 3900। 3900 में उसने 1000 क्या किया? दे दिया ना। अब दूसरे वर्ष में जब 1000 दे दिया 3900 से, तो कितना बचा? 2900। फीस का जब 30% निकालेंगे तो फिर देखो 30%, फिर जब इसमें भाग देंगे 100 से 100, जब इसमें से 30% निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब इसमें 100 से भाग देंगे ना तो 0 0 कट ही जाएंगे, बचेगा केवल 29। और 29 में जब 30 का गुणा करेंगे तो 29 तिक को कितना होता है? 87 होता है। 1 0 ये कितना आ गया? 870। समझ बात आएगी? 870 इसका 30% है, ठीक है। और ये 900 इसका 30% है। तो हो जाएगा कितना? 29 8 37 होता है, 3770। यहाँ पे कितना हो गया? 3770। अब इसमें फिर उसने 1000 दे दिया। जब 1000 फिर दे दिया तो 1000 दे दिया तो कितना बचा? 2770। तीसरे वर्ष देखते हैं। जब 2770, ठीक है ना, इससे 1000 दे दिया तो बचा 2770। इसका फिर निकालेंगे 30%, ये हो गया, प्लस इसका 30% ब्याज ना। हाँ, तो 2770 का 30%, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना हो गया? 831। जोड़ दो इनको तो हो जाएगा आपका 1 7 3 10, 8 7 15, 1 16, 2 1 3। अंत में उसे कितना देना होगा? 3601 रुपया लोन को चुकता करने के लिए। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है। कोई धन है वो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है दर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। 3 वर्ष की बात है ना, तो हमने 1 रुपया मान लो, हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोई धन 1 रुपया मान लो 1 रुपया था, हमने उसको जमा किया तो 3 वर्ष में कितना हो गया?
8 होगा, 1 रुपया 8 होगा। हम धन को मान लेते 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया था। अब यहाँ बता दिए 3 वर्ष की, 2 वर्ष की बात हुई तो रूट में रखते, 3 वर्ष की बात हुई हम घन में रखते, तो रख दिया। अब इक्वल, सॉरी इसको इधर लिखते हैं कितना, 8 यहाँ पर लिखे 3, तो ये किसका वर्ग की घन है, 1 तो 1 ही करेगा, और ये किसका, 2 का। यानी कि हमने 1 रुपया जमा किया, मिला कितना, 2 रुपया। तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया ब्याज मिला ना, है ना, मिला ना 1 रुपया ब्याज। इन दोनों का अंतर 1 रुपया ना, 1 रुपया जमा किया, 2 रुपया मिला, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। अब 1 रुपया 1 का कितना परसेंट है निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्या आएगा, 100%। तो रेट कितनी आ गई, 100%। क्या कुछ लगा ना, और देखने में सवाल लग रहा है कि अजीब तरीके का लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब कुछ भी नहीं लगा, मुश्किल से हमको लगता है कि 4-5 सेकंड सॉल्व करने में लगेंगे। अगर आपको आता कैलकुलेशन अच्छी है तो कुछ नहीं करना है, ये 2 का क्यूब है, ये 1 तो 1 ही करेगा। तो 2 हमको 1 रुपया हमने जमा किया, 2 ब्याज मिला, तो 1 रुपया जमा किया, 2 मिल गया, टोटल राशि हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 1। तो 1 रुपया 1 का कितना परसेंट, 1 का पूरा सभी परसेंट होता, कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। हाँ, तो बात समझ में आ गई ना। कोई बात, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। आपको नंबर दे दें हम बार बार, व्हाट्सएप करके बताइएगा। अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते, अपना प्राइज जीतना चाहते, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम अपना फिर नंबर दे रहे हैं, नंबर हमारा यही है 9198085048, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, विनर को 500 का प्राइज दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।